नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि हाल ही में आपने देखा होगा कि एनएससी ने एक सर्कुलर इश्यू किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि सारे इंडाइसिस के सारे जो इंडेक्स है उन सभी के लॉट साइज चेंज हुए। निफ्टी पकड़ लीजिए, बैंक निफ्टी पकड़ लीजिए, फिन निफ्टी पकड़ लीजिए, बैंक सेंसेक्स पकड़ लीजिए, मिड कैप पकड़ लीजिए, सारे इंडेक्स के लॉट साइज चेंज किए। इसके बाद अभी रिसेंटली एक दूसरा सर्कुलर आया जिसमें एक्सपायरीज के डेज भी एनएससी ने चेंज कर दिए, एक्सपायरी के डे भी चेंज कर दिए। तो हम ये समझेंगे सबसे पहले कि कौन से इंडेक्स का क्या हुआ, चेंज हुआ है, लॉट साइज चेंज हुआ है पहला, कौन से इंडेक्स का कौन सा डे एक्सपायरी का चेंज हुआ है दूसरा, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इससे रिटेल ट्रेडर का क्या फ़ायदा होगा, रिटेल ट्रेडर का फ़ायदा है या नुकसान। सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी लिखेंगे, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी, फिर यहाँ पे हम फिन निफ्टी, सभी का हम समझेंगे। फिन निफ्टी, फिर यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, और यहाँ पे सेंसेक्स। अभी जो करंट सिनारियो है तो जो है वो डेली एक्सपायरी का था। निफ्टी गुरुवार को, बैंक निफ्टी बुधवार को, फिर निफ्टी मंगलवार को, मिड कैप सोमवार को, सेंसेक्स शुक्रवार को, मतलब हफ्ते के पांचों दिन एक्सपायरी थी। अभी एनएससी ने वो चेंज कर दिया है। अभी इसका हम लॉट साइज देखेंगे। निफ्टी का अभी करंट लॉट साइज जो है वो 25 है, ठीक है ना। अभी जो करंट लॉट साइज है और अभी जो न्यू बना है तो 25 से एनएससी ने इसको कर दिया है 75, 75। बैंक निफ्टी का अभी 15 है, उसका कर दिया है 30। मिड फिन निफ्टी का अभी 25 है, जिसका एनएससी ने कर दिया है 65। मिड कैप का अभी है 50, जिसका कर दिया है सीधा 120। और सेंसेक्स का 10 से 20। तो ये हमारा न्यू लॉट साइज है, न्यू एलएस, न्यू लॉट साइज है जो अभी लागू होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जो एक्सपायरी डेज है, अभी जो एक्सपायरी डे है करंट, वो निफ्टी का गुरुवार है, ठीक है, थर्सडे है, और वो भी वीकली एंड मंथली, मतलब गुरुवार, हर गुरुवार को रहेगा और मंथली भी रहेगा। बैंक निफ्टी का जो है वो बुधवार, एवरी एवरी मतलब वेनसडे एंड मंथली, ठीक है। फिर निफ्टी का एवरी ट्यूसडे एंड मंथली, मिड कैप का एवरी मंडे एंड मंथली, सेंसेक्स का एवरी फ्राइडे एंड मंथली। ये अभी करंट सिनारियो। अभी एनएससी ने इसमें भी चेंज कर दिया है, ये एक्सपायरी इसमें भी चेंज कर दिया है। अभी जो एक्सपायरी डेज है वो मैं आपको बता दूं, जो अभी न्यू एक्सपायरी डेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू एक्सपायरी डेज। तो निफ्टी का तो वैसे का वैसा ही रखा है, थर्सडे ही रहेगा, हर गुरुवार रहेगा, थर्सडे वीकली एंड मंथली। निफ्टी का कोई चेंज नहीं है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे चेंज किया। बैंक निफ्टी यहाँ पे जो चेंज हुआ है ना, वो इन तीनों का हुआ है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। इन तीनों का अभी हो गया है एक गुरुवार, और वो भी सिर्फ मंथली। ये एक आपको समझना है, अभी मंथली, यस। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, ठीक है। और उसमें भी तीनों का डेज एक ही कर दिया है, वो है गुरुवार। मतलब बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की सीधी मंथली एक्सपायरी होगी, और वो भी एक ही दिन, वो है गुरुवार। तो ये एक नया चेंज एनएससी ने लाया। बाकी सेंसेक्स का भी सेम रहेगा, उसका एक्सपायरी डे फ्राइडे का फ्राइडे ही रहेगा, और वो वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में अवेलेबल रहेगा। तो ये जो रिसेंट अभी चेंजेस हुए हैं वो ये लॉट साइज के और एक्सपायरी डेज के एनएससी ने अभी किए हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे रिटेल ट्रेडर का क्या, सी, रिटेल ट्रेडर का इससे फायदा है, मतलब उसका बेनिफिट है, रिटेल ट्रेडर का उस इससे बेनिफिट है या उसका लॉस। रिटेल ट्रेडर, सी, मार्केट में आप समझेंगे कि अगर 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजी समझिएगा, 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 10 में से 7 लोग रिटेल ट्रेडर होंगे। क्यों रिटेल ट्रेडर होंगे? क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया में। अब देखेंगे लोग अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, कोर्सेज, इतना सब बेच रहे हैं ना। तो जो रिटेल
ट्रेडर है ना वो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है, मतलब इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, वो दूसरों से प्रभावित जल्दी हो जाता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर मोस्टली अभी आप देखेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अभी ट्रेडिंग करने लगे हैं। 12th स्टैंडर्ड कॉलेज के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भी मैंने देखा है कि वो लोग ट्रेडिंग करने लगे। हालांकि उनका नॉलेज कुछ नहीं होता, बस वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते सोशल मीडिया से, लोगों के प्रॉफिट देख के, लोगों के मतलब वो इतना दिखा देते हैं ना सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे आप देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे कि भाई मैंने 5 लाख कमाया, मैंने 10 लाख कमाया, मैंने 1 करोड़ कमाया। तो जो बच्चे रहते हैं ना, रिटेल ट्रेडर रहता है, आप मैं वो सब हम रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी जो बर्बाद हो रहा है ना, वो हमारा यंगस्टर बर्बाद हो रहा है अभी, मतलब कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे भी ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, जिनको कुछ नहीं पता है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, वीकली कैंडल क्या होती है, डेली कैंडल क्या होती है, कुछ नहीं। बस किसी ने बता दिया, टिप दे दिया, यहाँ से कॉल लेना है तो कॉल ले लिया, किसी ने बता दिया यहाँ से पुट लेना है तो पुट लिया, मतलब ऐसा अभी मार्केट में चल रहा है। तो ये जो एनएससी ने जो बदलाव लाए हैं ना, मैं उसको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत ही मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि एनएससी ने इन यंगस्टर्स के बारे में, जो हमारी नई जनरेशन है, जो रिटेल ट्रेडर है, उसका सोचा है कि भाई अब देखेंगे जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉग इन करेंगे ना, तो सीधा आपको एक पॉपअप आएगा कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। ये एनएससी का डाटा कर रहा है, और एनएससी का डाटा गलत नहीं होता। मतलब अगर आप 10 लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 9 लोग तो लॉस ही कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदा प्रॉफिट कर रहा है, और वो जो एक बंदा होगा वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन वाला ही होगा, वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, जिसकी कैपिटल 100 करोड़, 500 करोड़ ऐसी कैपिटल होगी। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। वो मार्केट का ट्रेंड पूरा चेंज कर सकते हैं। वो चाहे तो मार्केट को 1000 पॉइंट ऊपर भी ले जा सकते हैं, चाहे तो मार्केट को 1000 पॉइंट नीचे ले जा सकते हैं, जो आप मैं कभी नहीं कर सकते। तो एनएससी ने जो ये डिसीजन लिया है उसको मैं बहुत ही एक्सेप्ट अप्रिशिएट करता हूँ। और ये आप रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट बनेगा, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बेनिफिट बनेगा। और ये जो 10 में से 9 वाला डेटा है, वो उसमें शायद हमको आने वाले 6-7 महीनों में या 1 साल में ये 10 में से 5 ऐसा देखने को मिले। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है ना कि डेली डेली अगर एक्सपायरी रहेगी, डेली डेली एक्सपायरी रहेगी, तो एक्सपायरी के दिन 100 वाला प्रीमियम आपको 30 रुपये में, 40 रुपये में मिलता है। तो रिटेल ट्रेडर है ना, क्वांटिटी लगा के बैठ जाता है, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी। और वो उसका जो फ्लक्चुएशन होता है ना, अगर 2000 क्वांटिटी भी लेके बैठ गया, अगर मार्केट 10 पॉइंट भी ऊपर चलेगा तो सीधा उसको 20,000 का मार्केट में लॉस दिखने को मिलेगा, और वो पोजीशन को काट देगा। जबकि मार्केट में 10-20 पॉइंट का जो फ्लक्चुएशन वो नॉर्मल रहता है। तो ये ऐसे फ्लक्चुएशन रिटेल ट्रेडर कभी हैंडल नहीं कर पाता, और अल्टीमेटली लॉस में निकलता है। तो ये जो जो डेली एक्सपायरी रहेगी, तो वो डेली डेली ऐसे छोटे छोटे मतलब कम प्रीमियम वाले में बड़ी क्वांटिटी लेके वो लॉस करेगा। तो ये एक हटा दिया, तो एक पहला एडवांटेज ये हो गया। अभी दूसरा ये एक रिटेल ट्रेडर को सतर्क कहाँ रहना है कि अभी निफ्टी की तो गुरुवार एक्सपायरी है, तो पहले निफ्टी का लॉट साइज था 25। तो अगर उसको मैं 10 लॉट पकड़ के चलूँ तो उसकी क्वांटिटी होती थी 250। तो अगर मार्केट मानो 10 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो वो उसका लॉस होगा, और सिर्फ 2500 लॉस होगा, ठीक है ना। अभी जो निफ्टी की लॉट साइज रिवाइज हुई है वो हुई है 75, ठीक है। तो उसका अगर मैं 10 लॉट पकड़ के चलूँ तो वो क्वांटिटी हो जाती है 750, जो कि इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब तो यहाँ पे जो लॉस भी होगा वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब 7500 का लॉस होगा। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को सतर्क रहना है कि हमें हमारी एनएससी ने अगर लॉट साइज इंक्रीज कर दिया है, 25 से 75 कर दिया है, तो हमें हमारी लॉट साइज इंक्रीज नहीं करनी है। हमें इसी 12 to 50 के आजू बाजू की क्वांटिटी को पकड़ के चलना है। चाहे तो हम तो 75 150 और 75 मतलब 225 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं 3 लॉट में। अगर इसको मैं न्यू लॉट साइज को 3 से डिवाइड करूँ तो उसकी क्वांटिटी 225 आएगी, तो लगभग लगभग इसके बराबर होगी। तो हम 3 लॉट में भी यहाँ पे ट्रेड करके उसी जो 10 लॉट का मजा है वो 3 लॉट में ले सकते हैं। तो ये खास रिटेल ट्रेडर को ध्यान में लेना है कि लॉट साइज भले इंक्रीज हुई हो, हमें अपनी क्वांटिटी साइज को इंक्रीज नहीं करना है। हमने जो क्वांटिटी है उसी में ही ट्रेड करना है, जिससे हमारा लॉस कम से कम हो। तो उम्मीद रख रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा क्लैरिटी देगा, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।